मंदिर की संरचना और निर्माण तकनीक के पीछे छिपे रहस्यों की खोज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के संगम को उजागर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ज्ञान हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार प्राप्त किया था? 6 महीने के लिए बंद होने पर भी मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक निरंतर जलता रहता है। यह एक रहस्यमय घटना है, जिसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या यह चमत्कार है या कुछ और? 2013 में आई बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर को बचाने वाली भीमशिला की चमत्कारिक भूमिका ने सभी को हैरान कर दिया। क्या यह केवल संयोग था, या फिर यह आस्था का एक गहरा संदेश है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है? भीमशिला का महत्व महाभारत से जुड़ा है, जिसे स्थानीय लोग भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं। इस शिला ने मंदिर के दर्शन को और भी पवित्र बना दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आस्था और विश्वास कितनी गहनता से जुड़े हुए हैं? 2013 की जल प्रलय के दौरान, जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तब भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। यह घटना मंदिर की मजबूती और तकनीक को साबित करती है। क्या आपको भी इस पर विश्वास होता है कि आस्था और विज्ञान एक साथ काम कर सकते हैं? मंदिर की दीवारें सदियों से वैसे ही खड़ी हैं, जैसे पहले थीं। यह इंटरलॉकिंग तकनीक प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या सोचते हैं आप? क्या यह केवल सामान्य निर्माण तकनीक है या कुछ अद्भुत? पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को खोजने की यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं इस यात्रा ने कैसे कर्तव्य और आस्था का एक अनोखा पाठ दिया? भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण कर पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार उनके पापों का प्रायश्चित हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और विश्वास का फल कितना मीठा होता है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण से पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा इन 5 स्थानों पर होती है। क्या यह नहीं है कि धार्मिक विविधता एकता का प्रतीक बनती है? भगवान शिव ने नर नारायण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें वरदान दिया कि वे इस पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। यह घटना हमारे विश्वास को और मजबूत बनाती है। क्या आप भी इस कृपा का अनुभव करना चाहेंगे? आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। यह इतिहास हमें बताता है कि आस्था और समर्पण से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मंदिर की प्राचीनता को निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन राजा भोज के समय में इसके निर्माण का संकेत मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि यह धार्मिक स्थलों की गहराई से दबी हुई कहानी को बताएगा? मंदिर की दीवारों पर बर्फ के दबाव के निशान और लुमिनस डेटिंग से पता चला कि यह बर्फ के नीचे दबा रहा। यह शोध हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ कैसे परिवर्तन होता है। आप क्या महसूस करते हैं? क्या यह प्राकृतिक विज्ञान का चमत्कार है? केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच का जियोमेट्रिक अलाइनमेंट प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता को दर्शाता है। यह एक पवित्र परंपरा का प्रतीक है। क्या आपको भी यह अद्भुत नहीं लगता? इन मंदिरों की स्थापना के समय आधुनिक तकनीक का अभाव था, फिर भी उनकी सटीकता आश्चर्यजनक है। यह हमें बताता है कि प्रतिभा का संयोग कैसे अद्भुत संरचनाएं बना सकता है। मंदिरों की स्थापना के पीछे प्राचीन वास्तुकारों की अद्भुत तकनीक है, जिसने बिना आधुनिक तकनीक के संरचनाएं बनाई। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? क्या यह हमारी संस्कृतियों की महानता को नहीं दर्शाता? केदारनाथ मंदिर में सर्दियों के दौरान दीपक जलता रहता है, जो एक रहस्यमय घटना है। यह दीपक 6 महीने तक बिना बुझा जलता है। क्या आप इस चमत्कार का अनुभव करना चाहेंगे? पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह धार्मिक विश्वास को और मजबूत करता है। क्या आप मानते हैं कि आस्था का यह स्तर हमें नई ऊर्जा देता है? मंदिर की स्वच्छता और व्यवस्था का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। यह दर्शाता है कि यहाँ नियमित पूजा होती है, जो अद्भुत है। क्या आप सोचते हैं कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है? खी मठ, जो उत्तराखंड का पवित्र स्थल है, में भगवान केदारनाथ की पूजा 6 महीने तक होती है। यहाँ विशेष अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है। यह हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। रावल पुजारियों की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। ये पुजारी भगवान शिव के सभी अनुष्ठानों का संचालन कन्नड़ भाषा में करते हैं। क्या आप जानते हैं
कि यह परंपरा हमारी धार्मिक विरासत को जीवित रखती है।